लिए वे करार काली देवी माँ प्रकट हो गई। बोले अहोई माता की जय। काली का नाम अहोई एक दिन में ही, एक दिन की पूजा से प्रसन्न हुई और एक दिन में ही वो प्रकट हो गई। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? अहोई। अह कहते हैं दिन को। एक दिन में जो उत्पन्न हो जाए, एक दिन की प्रार्थना से जो प्रकट हो जाए, उसका नाम अहोई माता है। वह देवी बैठे हुए ब्राह्मणों से बोली, हम गणों तथा काल सहित रुद्र जी से आज विहार करने को यहाँ पर आई है। रुद्र जी की आज्ञा। संसार में हमने चारों तरफ पाप देखा। इस समय ब्राह्मण वेद लज्जाहीन है। क्षत्रिय अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, वो भी रक्षा नहीं कर रहे हैं। वैश्य, शूद्र, दुष्ट स्त्री पतिव्रत धर्म रहित हो गई। ऐसी पाप और घोर भय करने वाली धर्म यज्ञ होम जप रहित संसार की मैंने गति देखी। संसार की रक्षा के लिए गणों के समेत आई हूँ। आज कार्तिक का महीना है। कार्तिक के नियमों का पालन करने से कोटि कोटि फल मिलता है। आज सप्तमी के दिन में प्रसन्न हुई हूँ। तुम लोग वरदान मांगो, देर ना करो। तब हे राजन सब लोग बोलने लगे, हे देवी दुर्भिक्ष न हो। दुर्भिक्ष बने अकाल न पड़े, कहीं कोई रोगी न हो, अकाल में मृत्यु व्याधि और अपुत्रता न रहे। नारद जी बोले, इस पर वो अहोई माता बोली, तुम लोग सुनो। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की जो सप्तमी से युक्त अष्टमी तिथि हो, आज कहते हैं उस दिन नक्षत्रों के उदय होने पर जब आकाश में चंद्रमा दिखाई देने लगे उस समय अथवा चंद्र के उदय होने तक व्रत करना चाहिए। सप्तमी चंद्र के उदय में, अष्टमी को नक्षत्र के उदय में स्त्री पुरुषों को अवश्य व्रत करना चाहिए। बाल वृद्ध रोगी बिना आज इनके अलावा और सबको भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल के समय अहोई नाम से मेरा पूजन करे। मनुष्य मेरी मूर्ति बनावे, मिट्टी गोबर की कैसी भी बनावे, मिट्टी की बनावे, गोबर की बनावे या धातु की बनावे, सोने चांदी की बनावे, घर को लीपना चाहिए। उस जगह में आज कहते हैं स्तंभ और मंडप आदि में मेरा पूजन करना चाहिए। श्याम पीत सफेद काला चार रंगों से आज कहते हैं चंद्रमा के समान गोले ऐसे बाहर आज पूरी खीर पुष्प धूप दीप से मेरा पूजन करें। मूलगंध गन्ना से पूजन करें। ऐसा करने से सब जगह सुख प्राप्त होता है। अकाल मृत्यु व्याधि दुर्भिक्ष कहीं नहीं होगा। इस पूजा से गणों के सहित हम तृप्त हो जाते हैं। हे राजन, तब सब लोगों ने व्रत को धारण किया और वहाँ पर जो वो धीवर कन्या बैठी थी, धीवर स्त्री बैठी थी, वो बोली, हे देवी नीच योनि वाले हम लोगों की भी रक्षा करो। इस पर अहोई नाम की माता बोली, तो मेरी भक्तिन है, पूर्व कहे विधान से तू भी पूजन करना। मनुष्य लोग पूजा के अंत में तेरी संतति का पूजन करें, उनकी पूजा सफल होगी। जो तेरी संतति का पूजन नहीं करेगा उसकी पूजा सफल नहीं होगी। इसके बाद कुमारियों की तथा
आज मालिन की पूजा अवश्य करनी चाहिए। नारद जी बोले, हे राजन, ऐसा बोल के वो माता अहोई माता जगदम्बा चामुंडा वहाँ अंतर ध्यान हो गई। सब लोग व्रत करने लगे। इस समय तुम्हारे स्नेह के कारण मैंने इस व्रत को तुम्हें कहा, इसको अवश्य करना चाहिए। जो लोग इस व्रत को करेंगे उनको सुख होगा। हे राजन, अकाल मृत्यु, व्याधि, भय, शत्रु भय नहीं होगा। इस व्रत की तिथि सप्तमी, अष्टमी, चंद्र नक्त सप्तमी, आज कहते हैं नक्षत्र नक्त अष्टमी, दोनों तिथि बराबर हैं। नारद जी बोले, हे राजन, जो तुमने पूछा सो अहोई का व्रत जन्म, आज कहते हैं होई माता की कृपा, होई माता की विधि तुमसे कही, फल भी कहा, अब और क्या सुनना चाहते हो। कार्तिक महीने का ऐसा महात्मा है, एक दिन में अहोई देवी प्रसन्न हो गई। ऐसे कार्तिक महीने से बड़ा शुभ महीना और कौन हो सकता है। एक दिन भोजन न करने से अकाल मृत्यु आदि उपद्रव से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा ये अहोई माता का व्रत है। अहोई के समान कार्तिक का महात्मा जानना। कार्तिक